2027 विधानसभा चुनाव तक सीएम योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या हट जाएंगे? आखिर ये सवाल आया कहां से? 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में ऐसा क्या हुआ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया? ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी 2027 तक रहेगी या नहीं, इस पर बहस छिड़ गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से लेकर पूर्व अध्यक्ष तक का एक के बाद एक दिल्ली दौरा होने लगा। पीएम मोदी से यूपी के बीजेपी अध्यक्ष ने 1 घंटे तक बातचीत की। क्या निर्णय लिया गया? यहां तक कि खुद बीजेपी अध्यक्ष को यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर आत्मविश्वास का दम भरने लखनऊ आना पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी बीजेपी के अंदर क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या 2027 के पहले यूपी को नया सीएम मिलने वाला है, या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर ये चर्चा शुरू कहां से हुई। तो सुनिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार सीटों का हुंकार भरने वाली बीजेपी को देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा करारा झटका लगा। चुनावी पासा इस कदर पलटा कि जिस राम मंदिर निर्माण के मुद्दे के बल पर बीजेपी पूरे देश में चुनावी नतीजों के आने से पहले ही बिगुल बजा रही थी, वही फैजाबाद सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। बनारस में पीएम मोदी की जीत के मार्जिन में भारी गिरावट देखी गई। अमेठी में स्मृति ईरानी को पहली बार चुनाव लड़ रहे केएल शर्मा ने हरा दिया। भारत की राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने बीजेपी का पूरा गेम प्लान ही ध्वस्त कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी की 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटों से गिरकर 33 सीटों पर आ जाना, जिसके बाद अंदर खाने में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि आखिर ये कमी रह कहाँ गई, जो बीजेपी बीते कई दशकों से अपने चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देते हुए बाकी अन्य पार्टियों से खुद को अलग बताती आ रही है। वही बीजेपी के अंदर खाने नेताओं के भीतरघात, वार पलटवार, एक के बाद एक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाने और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातों का जो दौर शुरू हुआ वो पूरे देश के सामने अब खुलकर दिखने लगा है। इसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ घेराबंदी की जा रही है? बीजेपी के अंदर जारी इस घमासान की चर्चाओं में सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का सामने आ रहा है, जिन्होंने संगठन सर्वप्रथम का नारा लगा दिया और खुद केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाकर इनसे बातचीत की। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष से भी नड्डा ने संगठन के मुद्दे पर बातचीत की। मुद्दा तब और गर्म आ गया जब खुद पीएम मोदी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। जहां चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी 75 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो 33 पर क्यों सिमट गई? वार पलटवार का दौर उस वक्त और बढ़ गया जब चुनावी हार पर मंथन करने खुद बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ आए और मंच से योगी आदित्यनाथ ने 3 बयानों से सनसनी मचा दी। पहला बयान, योगी ने कहा कि अति आत्मविश्वास से चुनाव में हार हुई। दूसरे बयान में योगी ने कहा कि संविधान बदलने के बयान की वजह से हार हुई, क्योंकि 400 पार सीट मिली तो संविधान बदल देंगे। और तीसरे बयान में योगी ने खुलकर कहा कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए चुनाव हार गए। जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान से केंद्रीय नेतृत्व को ये साफ कर देना चाहते हैं कि चुनाव में हुई हार का असली जिम्मेदार कौन है? इसके उलट ये सवाल भी खड़ा होने लगा है कि अगर योगी आदित्यनाथ संगठन से बड़े हैं तो अमेठी में स्मृति ईरानी और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव कैसे हार गए? और यही नहीं, खुद पीएम मोदी के जीत का अंतर सिर्फ 1.5 लाख पर ही क्यों सिमट गया? 12 में से 9 सीटें वाराणसी के आसपास की बीजेपी कैसे हार गई? और योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में 9 में से 8 सीटें बीजेपी कैसे जीत गई? खुद यूपी बीजेपी अध्यक्ष जहां से आते हैं वहां से बीजेपी क्यों हार गई?
यूपी की राजनीति को दशकों से काफी करीब से कवर करने वाले बड़े पत्रकारों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है तो आने वाले 2027 के चुनाव में ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब वो कुल्हाड़ी अंत में उनके पैरों पर गिरती है, मारी जाती नहीं मारी जाती, ये एक अलग तरीके का सवाल है और इसमें आरएसएस को इंटरवीन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी कोशिश, पूरी तैयारी, पूरी राजनीति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हो सकती है। यूपी बीजेपी के अंदर आज ठीक वैसे ही चर्चाएं की जा रही हैं जैसी चर्चाएं गोधरा दंगे के बाद गोवा में होने वाली बैठक में की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के अगले सीएम बने रहेंगे या नहीं। यूपी में होने वाले उपचुनावों पर सीएम योगी ने एक बैठक बुलाई जिसमें सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक गायब रहे। अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद तक खुद अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी पर वार पलटवार कर रहे हैं। निषाद ने तो ये तक कह दिया कि बुलडोजर चलाओगे तो वोट थोड़ी ना मिलेगा। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप तो आपने समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी हार के असली कारण पर चर्चा कर भी रही है या नहीं। लोकसभा के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान बदलने के मुद्दे पर जनता को बरगलाया है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि खुद जगदीप धनखड़ से लेकर किरण रिजिजू और ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े समेत कई नेताओं ने सालों तक संविधान में बदलाव पर कई बयान दिए। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने रोजगार और महंगाई को कभी असल मुद्दा बनाया ही नहीं। यहाँ तक कि ये भी है कि बीजेपी की पहली 50 उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम तय करते वक्त योगी आदित्यनाथ से सलाह मशवरा किए बगैर उन्हें लिस्ट थमा दी गई और जब उन्होंने कहा कि कुछ नाम बदलने की ज़रूरत है तो इसी संगठन ने इस गंभीर बात को सिरे से नकार दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ताल जिस अयोध्या से लेकर पूरे देश में बीजेपी ने जमकर ठोकी, उसी अयोध्या में सपा के कैंडिडेट न मथुरा न काशी अब की बार अवधेश पाशी का नारा लगाकर चुनाव जीत जाते हैं। जिसे स्मृति ईरानी राहुल गांधी का पीए बताती रहीं, उसी कैंडिडेट ने उन्हें चुनाव हरा दिया। आने वाले दिनों में यूपी के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर उपचुनाव में नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो जिस अंदरूनी बगावत की बू आज यूपी बीजेपी के अंदर फैल रही है, उसी के बल पर लोकसभा से लेकर उपचुनाव तक में हार का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर ठीक इसी के उलट अगर फैसले बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो क्या लोकसभा में हार की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व अपने ऊपर लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं को शांत कराने की ओर कदम बढ़ा पाएगी? बीजेपी के अंदर की अंतरकलह के बाद अब आरएसएस लोकसभा चुनाव के नतीजों और बैकडोर से सीएम योगी को सपोर्ट करने के पीछे की कहानी को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि अति आत्मविश्वास और अहंकार ने बीजेपी को हरवा दिया। इसके ठीक बाद संघ की प्रमुख पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपा कि अहंकार बीजेपी के हार का प्रमुख कारण बना। इसके ठीक बाद आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, जिसे राम में विश्वास था लेकिन अहंकारी हो गई, जनता ने उसे 241 सीट दिया और जिसने खुला विरोध किया उसे 234 सीटें मिल गई। इन बातों से इशारे साफ हो जाते हैं कि आरएसएस बीजेपी के वर्तमान रवैये और चुनावी फैसलों से नाखुश है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं, जिस योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बीजेपी में ये घेराबंदी की जा रही है, दरअसल उन नेताओं को समझना पड़ेगा कि योगी को यूपी का सीएम बनाने में संघ का ही हाथ था, क्योंकि साल 2017 में 312 सीट जीतने के बाद बीजेपी मनोज सिन्हा को सीएम बनाने वाली थी, लेकिन संघ चाहता था कि कोई एक ऐसा नेता यूपी को लीड करे जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा और 100 साल पुरानी हिंदुत्व वाली विचारधारा को आगे बढ़ा सके।
ऐसा नेता यूपी का सीएम बनना चाहिए जिसका रिजल्ट आज दिखने भी लगा है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही हैं जो भारत में हिंदुत्व और भगवादारी नेता के रूप में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन दो चेहरों के अलावा बीजेपी में आज कोई भी तीसरा नेता कोसों तक दूर नहीं दिखाई देता। यूपी में हार पर छिड़ी बहस की आग अब दूसरे राज्यों में भी फैलने लगी है। उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत ने कह दिया, थोपो मत, कैडर का सम्मान करो। शुवेंदु अधिकारी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सुकांत मजूमदार ने कहा कि सीबीआई से गिरफ्तार कर चुनाव नहीं जीत सकते। आखिर में सुरेंद्र ने कहा कि एनसीपी के साथ का खामियाजा। इसके साथ ही बीजेपी को यह भी सोचना होगा कि यूपी में अगर योगी नहीं तो कौन, क्योंकि एक सत्य ये भी है कि आज बागी तेवर दिखा रहे केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए थे। क्या संगठन इन पर भरोसा जता पाएगा? क्या यूपी से बाहर अपने कड़े फैसलों और माफियाओं से लेकर बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों से दूसरे राज्यों में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ से मुंह मोड़ पाएगा? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी दशकों से चाल चरित्र और चेहरे के साथ अनुशासन आधारित राजनीति करती आ रही है, तो ये चौंकाने वाले फैसलों को लेकर जानी जाती है। इसलिए बगैर ऑफिशियल बयान आने तक हर तरह के कयास लगाना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह कयासों का राजनीतिक बाजार गरमाया हुआ है, जल्द ही आपको बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला दिखने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.